हेलो दोस्तों, स्टडी विद स्वरान में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज हम पढ़ लेंगे 9, 10, 11 का करंट अफेयर। ठीक है, उसके बाद हमारी क्लास रेगुलर होगी और मंथली आपको करंट अफेयर मिलेगी। हो सके तो आपको वीकली भी मिल जाएगी। ठीक है, इसी चैनल के ऊपर हमारी राजस्थान जीके की भी क्लास चल रही हैं। तो आप राजस्थान जीके पढ़ना चाहते हैं आगामी एग्जाम के लिए, जितने भी राजस्थान में एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए हमारी वो राजस्थान जीके की क्लास चल रही है। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वो क्लास हमारी मंडे से फ्राइडे होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। देखिए, पहला पॉइंट है दवा आपके द्वार। ये एक योजना थी जिसका नाम था दवा आपके द्वार। ये योजना हमारे राजस्थान राज्य सरकार की है। दूसरी बात, ये जो योजना है वो 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे दवा सुविधा प्रदान करने के लिए योजना लाई गई है। ठीक है, कि जो बुजुर्ग लोग जो 60 वर्ष से अधिक के हो गए हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। ठीक है, इतना है इस योजना में। इससे ये पूछा जा सकता है कि कितनी उम्र के लोगों के लिए, तो 60 वर्ष से अधिक के लिए है दवा आपके द्वार योजना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है 28वां इंडियन बर्ड फेयर का आयोजन किया गया। तो वो कब और कहाँ किया गया? 7 से 8 फरवरी ये जो बर्ड फेयर का आयोजन किया गया। और जल महल, जो मानसरोवर झील है जयपुर के अंदर, उसके अंदर जो जल महल है वहाँ पे इस बर्ड फेयर का आयोजन किया गया। ठीक है, अब देखिए 7 से 8 ये है इंडियन बर्ड फेयर। और जो 7 से 9 था, कौन सा था? भीलवाड़ा महोत्सव, फरवरी में ही हुआ। 7 से 9 भीलवाड़ा महोत्सव। और अब जो होगा 9 से 11, 12 तक मरु महोत्सव। ठीक है, तो ये महोत्सव आते हैं, इनकी डेट आती है। ठीक, वो याद रखना। तो ये है इंडियन बर्ड फेयर जो जल महल जयपुर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पहली आदिवासी महिला जिनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। तो वो आदिवासी महिला पहली कौन है जिनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो उनका नाम है द्रौपदी मीणा। ठीक है, अब ये जो द्रौपदी मीणा है ये राजस्थान में तो पहली है ही है, पर ये भारत की भी पहली लाख आर्टिस्ट हैं। ये लाख का काम करते हैं। ठीक है, इनका संबंध दौसा के बसवा गांव से है। एंड ये 2024 में इनको भूपेश हजारिका अवार्ड मिल चुका है। कब? 2024 में इनको कौन सा अवार्ड मिला? भूपेश हजारिका अवार्ड। यदि पूछा जाए 2024 में भूपेश हजारिका अवार्ड किसे मिला, तो आंसर होगा द्रौपदी मीणा को। द्रौपदी मीणा का संबंध किस जिले से है? दौसा से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परीक्षा पे चर्चा 2025। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे। जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके पास सुविधाएं नहीं है, तो वो क्या है, इन्हीं माध्यम से अपना जो भी है तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो उन बच्चों तक भी पहुँच जाए ये वीडियो। ठीक है, तो पॉइंट था परीक्षा पे चर्चा 2025। अब करंट अफेयर तो सब एग्जाम में आती है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है आज के दिन जिसमें करंट अफेयर ना आई हो। ठीक, तो ये जो परीक्षा पे चर्चा 2025 है ये 10 फरवरी 2025 को हुई। ठीक है, जो लोग जो बच्चे हैं वो परीक्षा देने से नाम पे घबराते हैं ना, तो उनको क्या, उनकी जो घबराहट है या उनको जो डर लगता है उनसे वो कैसे दूर किया जाए, हर तरह से उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो 10 फरवरी को ये हुई। कहाँ पे हुई? तो भारत मंडपम में। कहाँ पे हुई? भारत मंडपम, जो कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। अब सीधा पूछा जाता है कि ये कहाँ पे हुई, तो ये जो चर्चा हुई वो भारत मंडपम में हुई। इसी की तर्ज पे हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि भारत मंडपम की तर्ज पे हमारे राजस्थान में जयपुर के अंदर राजस्थान मंडपम बनने जा रहा है। ठीक है, बन ही रहा है, लगभग उसका काम चल रहा है।
अब कौन कौन से विषय पे ये चर्चा हुई और कौन मतलब किस विषय पे किस विशेषज्ञ के साथ चर्चा की गई है। तो यदि बात करें खेल और अनुशासन विषय की, तो उसके ऊपर 3 लोगों से चर्चा की गई, MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा एंड सुहास यतिराज। इन तीनों लोगों से खेल एंड अनुशासन को लेकर, क्योंकि ये लोग जो खेल से संबंधित हैं और खेल में जो भी इंसान होता है उसको अनुशासन मेन चीज काम है, उसका अनुशासन कैसे बनाए, वो अनुशासन रखना बहुत जरूरी है खेल के अंदर। ठीक है, जैसे पीछे हमने देखा कि वो जो हमारे खिलाड़ी थी वो 100 ग्राम के वेट से वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है, मेंटेन। तो अब बच्चों को भी अनुशासन बनाए रखना है पढ़ाई के अंदर, तो अनुशासन के ऊपर किन से बात हुई, इन खिलाड़ियों से, MC मैरी कॉम, अवनी लेखरा एंड सुहास यतिराज से। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर देखिए तो दीपिका पादुकोण से बात हुई है। और पोषण से किससे चर्चा हुई है, सोनाली सभरवाल एंड रजूता दिवेकर, रेवंत हिम सिंह से। प्रौद्योगिकी एंड वित्त के मामले में गौरव चौधरी जो कि तकनीकी गुरु हैं एंड राधिका गुप्ता से। रचनात्मक व सकारात्मक मामले में देखें तो विक्रांत मैसी एंड भूमि पडनेकर से। जागृति एवं मानसिक शांति के बारे में देखें तो सदगुरु, कि मानसिक शांति तो जैसे गुरु सदगुरु जो भी हैं उनके पास, तो सदगुरु कौन थे, जग्गी वासुदेव से। उनसे किस संबंध में बात हुई है, जागृति व मानसिक शांति से, मानसिक शांति के संबंध में बात हुई है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल आइस स्टोक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। ये जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप हुई है इससे संबंधित हम बात करेंगे कि ये कब हुई, कहाँ हुई। तो ये जो 1 फरवरी 2025 को की आयोजन किया गया था इसका, और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब इसको गुलमर्ग में ये आयोजित हुई, जम्मू कश्मीर में आयोजित हुई। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान की जो ऋतिका सिंह है, ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर खिलाड़ी ऋतिका सिंह राजस्थान की महिला है जिनको 1 स्वर्ण सहित 4 मेडल मिले हैं इस गेम के अंदर, जो कि कहाँ पे ये आयोजित हुई, गुलमर्ग के अंदर। नेशनल आइस स्टोक चैंपियनशिप स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आयोजन गुलमर्ग के अंदर। इसमें हमारे राजस्थान की ऋतिका सिंह जो कि ट्रांसजेंडर खिलाड़ी हैं उनको 1 स्वर्ण मिला और 4 रजत। खुशी की बात है ना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। अब ये जो सूचकांक जो इंडेक्स जारी करते हैं, कौन जारी करता है, और ऊपर से मतलब राजस्थान के संबंध में देखें तो राजस्थान को किस इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए बात आई है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की, हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड। अब ये जो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक है ये जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है नीति आयोग। कौन जारी करता है, नीति आयोग, 1 पॉइंट। दूसरा है अब राजस्थान में इसमें राजस्थान को कौन सा स्थान मिला, तो वो 12वां, और स्कोर रहा है राजस्थान में, इसमें राजस्थान का इसमें स्कोर क्या रहा है, 28.6। कितना, 28.6। इसमें राजस्थान को परफॉर्मेंस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, श्रेणी भी पूछी जाती है, तो श्रेणी थी राजस्थान की इसके अंदर परफॉर्मर श्रेणी। कौन सी श्रेणी, परफॉर्मर श्रेणी। ठीक है, उसी से रिलेटेड राजस्थान को 12वां स्थान। एंड देखें तो पहला स्थान किसको मिला स्वास्थ्य सूचकांक में, तो पहला स्थान मिला उड़ीसा को, और उसका स्कोर रहा है 67.8। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडेक्स वाले तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, आते ही आते हैं। अब बात करें तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ। ठीक है, RIFF जिसको हम बोलते हैं, इसका आयोजन हुआ जो कि 1 से 5 फरवरी हुआ, 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर के अंदर। फर्स्ट पॉइंट तो ये कब से कब तक हुआ, तो 1 से 5 फरवरी। कहाँ हुआ, तो जोधपुर में हुआ। 2 पॉइंट हो गए। इसका जो ये संस्करण हुआ, कौन सा संस्करण था जो कि अभी 2025 में इसका आयोजन हुआ, वो था 11वां संस्करण। कौन सा संस्करण था, 11वां संस्करण। ठीक, उसके बाद इसकी थीम क्या रही, तो उसकी थीम थी पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान थीम भी पूछी जाती है, तो थीम है पैनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। अब जो ये फिल्म फेस्टिवल हुआ है ये पूरा हो चुका,
1 से 5 फरवरी इसकी डेट थी। तो ये पूरा हो गया, मतलब इसमें जो भी सम्मान मिले हैं, जिसको भी पुरस्कार मिले हैं, वो सारे अभी हम पढ़ लेंगे। जितने भी अभी तक जिसको जिसको इसके अंतर्गत पुरस्कार मिले हैं वो सारे एक ही साथ अभी पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अभी ख़त्म हो चुका है इसका आयोजन। तो पहला देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म किसको मिला। ये सर्वश्रेष्ठ राजस्थानी भाषा फिल्म का पुरस्कार किसको मिला। प्लॉट नंबर 302, ये फिल्म का नाम है। प्लॉट नंबर 302 को राजस्थानी भाषा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला, ठीक। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार की बात करें तो किसको मिला है, धर्मेंद्र उपाध्याय को। इनकी जो फिल्म थी वो थी महारानी बींदनी, ठीक है, इनकी फिल्म कौन सी थी, महारानी बींदनी, और इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो जिनका नाम है धर्मेंद्र उपाध्याय। नेक्स्ट किसको मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। क्या मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ये किसको मिला, शैलेश कुमार मरणोपरांत। शैलेश कुमार को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एंड ये इनको मरणोपरांत मिला है, मतलब इनके देहांत के बाद इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट रीफ के अंतर्गत मिला है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हसरत जयपुरी अवार्ड मिला। तो ये जो हसरत जयपुरी अवार्ड है म्यूजियम इन सिनेमा के अंतर्गत नीदा फाजली को मिला है और इनको भी ये अवार्ड मरणोपरांत ही दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड। कौन सा अवार्ड, प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड। ये किसको मिला, तो ये मिला करणवीर बोहरा को और इनका संबंध जोधपुर से है। यहाँ पे लिखा गया गलत, तो ये इनका संबंध किससे है, जोधपुर से, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड हो गए जो कि रीफ के अंतर्गत मिले हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, कौन सा भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो 4-5 ये अवार्ड है, ये याद रख लेना। राजस्थानी भाषा का प्लॉट नंबर इस फिल्म को मिला, और निर्देशक की बात करें तो धर्मेंद्र उपाध्याय, और लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला शैलेश कुमार को जो कि मरणोपरांत मिला है। मरणोपरांत पूछे जाते हैं हमेशा। हसरत जयपुरी अवार्ड ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारे करंट की क्लास में, पीछे की क्लासेज यदि आपने नहीं देखी तो वो भी देख लेना, ठीक है। ये नोट्स के अनुसार आपकी क्लास बनाई गई, ये ऐसे नहीं कि इधर उधर, मतलब ज़्यादातर आपको इकट्ठा ही देने की कोशिश की गई इन क्लासेज में, जैसे भी बच्चे पढ़ते हैं वैसे ही। तो नीदा फाजली को कौन सा मिला है, हसरत जयपुरी अवार्ड। और ये हो गया लास्ट हमारा प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड करणवीर बोहरा को, ठीक है। इनका संबंध सीधा सीधा पूछा जाएगा, करणवीर बोहरा का संबंध किस जिले से है, तो वो है जोधपुर जिले से। आइए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई, ठीक है। पहला तो पॉइंट मुख्यमंत्री राजस्थान के अब जो हैं वो हैं भजन लाल शर्मा, ठीक। इनकी अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई है। अब ये जो मंत्री परिषद की बैठक हुई है कब हुई, कहाँ हुई, तो 8 फरवरी 2025 को। तो 8 फरवरी 2025 को इस बैठक का आयोजन हुआ। कहाँ पे हुआ, प्रयागराज के अंदर। प्रयागराज यूपी में, राजस्थान मंडपम। प्रयागराज अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, महाकुंभ प्रयागराज के अंदर, सभी को पता होगा ये तो। इसी के अंदर हमें पता है कि राजस्थान का जो मंडपम है, राजस्थान मंडपम का आयोजन उसके अंदर हुआ। उसी के अंदर अभी मंत्री परिषद की बैठक हुई है, किसमें, प्रयागराज में महामंडपम के अंदर, ठीक है। राजस्थान का जो मंडपम था उसके अंदर कब हुई ये बैठक, 8 फरवरी 2025 को। अब इसके अंदर क्या क्या मतलब निर्णय लिए गए, तो अंशकालीन जो भी पुजारी हैं अंशकालीन, उनका जो वेतन था वो 5000 से बढ़ाकर 7500 कर दिया गया प्रति माह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये था भोग राग राशि जो थी वो 1500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह कर दी गई, ठीक है। तो ये जो 1-2 निर्णय हैं ये इस बैठक के अंदर लिए गए, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि इनकी राशि कितने से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो अभी देखिए अंशकालीन पुजारियों की राशि कितनी बढ़ा दी गई, 2500 है ना, 5000 से 7.5 कर दी गई। और ये जो भोग राग राशि थी ये 1500 से क्या कर दी गई, 3000, ये डबल कर दी। उसके बाद है राजस्थान के दूसरी पशु चिकित्सा, ठीक। राजस्थान के
अभी देखिए इसमें से जो प्रयागराज सभी को पता होगा कितने सालों बाद आया है, 144 144 साल बाद ये महाकुंभ आया जो कि प्रयागराज में हो रहा है अभी इसका आयोजन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। राजस्थान के दूसरे पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का प्रथम कुलगुरु किसे नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर दूसरे नंबर का पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है ये विश्वविद्यालय, तो ये विश्वविद्यालय है जोबनेर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया, प्रथम कुलगुरु नियुक्त किया गया। तो वो कुलगुरु नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा को। अब ये तो हो गई कुलगुरु जिनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया। अब एक बात हम पहले पढ़ चुके हैं, ये जो कुलगुरु है नाम, ये पहले नाम होता था कुलपति। अब इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया, कुलपति का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, कुलगुरु बोला जाएगा, ठीक है। ये हो गया ना, तो वो याद रखना, पहले कुलगुरु को क्या बोला जाता था, कुलपति, ठीक। अब बोला जा रहा है कुलगुरु, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि कुलगुरु ही पहले बने हैं ये कुलगुरु, तो इसलिए इम्पोर्टेंट। अब ये जो विश्वविद्यालय है पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान से संबंधित, ये तो है दूसरे नंबर का, जो कि कहाँ पे है, जोबनेर के अंदर। पशु चिकित्सा एंड पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पहले नंबर का कहाँ पे है, तो वो है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है, बीकानेर के अंदर। ये दो हैं, एक जब बीकानेर एंड एक जोबनेर। और 5 कृषि विश्वविद्यालय भी याद रखना आप, ठीक है। तो ये हो गई हमारी करंट अफेयर, बाकी का हम आगे पढ़ते रहेंगे करंट अफेयर। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।